107.8 एफएम हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़ पर आप सबका स्वागत। और आपके साथ आपका दोस्त आरजे विपिन एक बार फिर से आपके लिए कुछ खास बातें लेकर आए हैं। और आज हमारे साथ एक क्षेत्र विशेष के एक ऐसे खास शख्स हैं जिनकी वजह से किसी भी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होती हैं, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं। और हर जनजीवन, हर क्षेत्र में जहाँ कुछ डॉक्टरों की ज़रूरत होती है और औषधियों की ज़रूरत होती है, और जब उनको स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, और आजकल आप जानते हैं कि दुनिया भर की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आज हमारे साथ चक्राता क्षेत्र से जो कुआसी जगह है वहाँ पर डॉक्टर सचिन जी हैं, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक ऑफ यू और हिमगिरी रेडियो चैनल, जी जो कि आपने मुझे इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके बीच आकर के और अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊं। जी मैं अपना पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल सर। डॉक्टर सचिन गुप्ता हूँ, पोस्टेड इन कुआसी। अभी मैंने हाल में ही अप्रैल में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। जी मैंने वहाँ पे पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एज ए डॉक्टर ज्वाइन किया हूँ वहाँ पे। जी और जी, वहाँ की आपको बातें बतानी थी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कुआसी, जी वो चकराता से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी और गवर्नमेंट द्वारा तो काफी सारी फैसिलिटी दे रखी गई है वहाँ पे, जी पर लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है कि जब कोई पेशेंट ज्यादा सिक होता है, जी तो जिसको हम अपने सेंटर पे कोशिश करते हैं ट्रीट करने की, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पेशेंट हमसे ट्रीट होने में जी सक्षम नहीं होता, जिसके लिए हमें उन्हें बाहर के लिए बड़े अस्पताल के लिए रेफर करना होता है, हायर सेंटर के लिए। जी और ऐसे काफी मरीज हैं जिनको हमें मतलब हायर सेंटर के लिए रेफर करना होता है, पर वहाँ पे एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो नहीं है, बिल्कुल। सचिन जी, जिसकी अ, जी जी जैसे ये चक्राता का क्षेत्र जो कि जनजातीय क्षेत्र है, काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, सुविधाओं की, सड़कों की काफ़ी सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं वहाँ पर। जैसे आप जी बता रहे हैं कि जो लोग जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, अगर कोई किसी प्रकार से किसी की तबीयत खराब हो जाती है दूर जी ग्रामीण क्षेत्र में, तो जी जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तक पहुँचाने में जो है बड़ी दिक्कतें आती होंगी। तो फिर बहुत दिक्कतें आती हैं एक्चुअली। आपकी क्या तरफ होता से है क्या ना होता है? कैसे आप लोगों तक पहुँच पाते हैं? जी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मरीज होता है उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो उसको अपने कंधे पे उठा करके लेकर के हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक आते हैं। जी उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती कि वो कोई गाड़ी करके उससे मरीज को लेकर के आ पाए। जी और जब ऐसे हालत में जब मरीज की कंडीशन हमारे हाथ के बाहर हो जाती है, तो हम उन्हें बाहर के लिए रेफर करते हैं, हायर सेंटर के लिए, जी सरकारी अस्पताल के लिए, हायर सेंटर के लिए उनको रेफर करते हैं। उनके पास इतनी भी सुविधा नहीं होती कि वो अपने मरीज को सही से जी मतलब हायर सेंटर ले जा सके, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कुआसी से चकराता का रास्ता है वो 30 किलोमीटर का लगभग पूरा पहाड़ी रास्ता है, जी जहाँ पे आए दिन अक्सर आपने देखा होगा कि कभी लैंडस्लाइडिंग, तो कभी रोड खराब, तो कभी कुछ होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही असुविधा होती है जी अपने मरीज को ले जाने में। जी तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुआसी क्षेत्र के लोगों के लिए जी एक एम्बुलेंस की सुविधा चालू करें, जिससे जी मरीजों को काफी सहूलियत हो जी अपने पेशेंटों को अच्छे बड़े अस्पताल में ले जाने में, जी ताकि वो समय रहते ही उनकी जान बचाने की कोशिश की जा सके। बिल्कुल। सचिन जी, कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी तरफ से, क्योंकि लोग जो क्षेत्र के लोग हैं, जब कभी ऐसा समय आता होगा कि वो आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आप भी गांव में जाएं, लोगों को जागरूक करें, उनके बीच में स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएं? जी, कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि लोगों के बीच में जाकर के उनको उनके जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो समस्या है उसको सुलझाने में काफी उनकी मदद करूं, पर ऐसा पॉसिबल अक्सर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारा भी क्षेत्र है जी वहाँ पे काफी मरीज आते हैं। जी अब उन्हें छोड़ करके एकदम जा पाना हमारे लिए भी कभी कभी काफी मुश्किल का हो जाता है। बिल्कुल। तो हाँ, और ऊपर से हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे इतनी पूरी मतलब वैसी सुविधा भी नहीं है कि जिससे हम मरीजों को पूरा प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकें। बिल्कुल। सचिन साहब, डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोविड 19 का टाइम चल रहा है, बहुत जी परेशानी, और देश दुनिया भर में लोग जी इसकी वजह से परेशान हैं। तो आप भी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हैं, तो आप जी तो ये कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जी सेवाएं दे रहे हैं। तो जी आजकल कैसा माहौल है? आजकल अगर किसी को जो, क्योंकि एक समय जो है मौसम बदलने का समय भी है, इस समय पर जो है जुकाम बुखार जैसी बीमारियां भी होती हैं, तो आप जी लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या उनको जो है अवेयर कर रहे हैं? क्या
क्या लोगों को सावधानी रखनी है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि इन चीजों को लेकर लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, तो कैसे आप जी कोशिश कर पा रहे हैं इस चीज में? जी, इस चीज के लिए तो हम पहले तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से जो हमें कुछ क्राइटेरियाज बताई गई हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको उनको अवगत करा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर, प्रॉपर मास्क वगैरह यूज करें, और कोशिश करें कि अगर आपको बुखार वगैरह या कोई भी दिक्कत हो रही है जी 2-3 दिन या सडन कुछ हो रहा है, तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, जी उसमें कोई लापरवाही ना लें। जी ठीक है। जी और प्रॉपर उचित डॉक्टर को परामर्श लेकर के ही आप अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करें। जी और अगर फीवर कंटिन्यू है, फीवर के साथ साथ और भी प्रॉब्लम डेवलप हो रही हैं, जी तो उसके लिए अपनी जांच भी कराएं। जी और हो सके तो लोगों के बीच में जाने से बचें, और अगर ऐसी समस्या आ रही है तो अपने घर पे ही होम क्वारंटाइन होने की हम उन्हें पूरी सलाह देते हैं। जी। जी डॉक्टर साहब, वैसे आपके क्षेत्रीय स्तर पे जो आपका केंद्र है, क्या आपकी तरफ से वहां पर भी क्या सेवाएं दी जा रही हैं कोविड-19 को लेकर भी जी, वहां? अवेयर कराया जा रहा है हमारे स्टाफ द्वारा, हमारे आशा वर्कर द्वारा, हमारे ग्राम प्रधान द्वारा। जी सबसे ये चीज मिल करके सबको, सब लोगों तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं। जी जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं बाहर से, कोई भी जैसे देहरादून से, कोई विकास नगर से, कोई दिल्ली से, तो कोई कहीं से भी जो भी आता है, हम उन्हें सबसे पहले ही हमारे जहाँ जहाँ हमारे सब सेंटर्स हैं और जहाँ जहाँ हमारे मतलब गांव हैं, वहाँ वहाँ हमने एक क्वारंटीन सेंटर बना रखा है। जी आते ही हम उन्हें 14 डेज के लिए एडवाइस करते हैं कि आप यहाँ पे क्वारंटाइन होकर के रहें। उनके खाने से लेकर के हर चीज की हम व्यवस्था कराते हैं। जी और साथ ही साथ हम उन्हें सलाह देते हैं कि अगर आपको इन 14 दिनों में अगर कुछ भी समस्या होती है, जी चाहे वो बुखार, दस्त, पेट दर्द, उल्टी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, तो आप तुरंत से तुरंत अपने प्रधान को, अपने जी आशा वर्कर को, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को समय पे जानकारी दें, बिल्कुल जिससे समय रहते ही उनका इलाज किया जा सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अभी पिछले 2-3 महीने जो ये कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो जी इस बीच में आपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर आप सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या बदलाव देखे हैं? क्या है अभी लोगों के बीच में कैसा रिस्पॉन्स है? लोग इसको लेकर कितने सीरियस हैं, कितने सावधान हैं, या फिर कितने अवेयर हुए हैं? आपको क्या लगता है इस विषय में? देखिए, इस चीज को देखते हुए अब तो लोग काफी अवेयर हो गए हैं। जी और जहां तक है हमारे कौंसी क्षेत्र के लोगों का, जी उनका भी हमें खासा सपोर्ट मिल रहा है। वो जी भी इस चीज के बारे में काफी अवेयर हो चुके हैं। कभी कोई टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से, हमारे फैसिलिटर्स के माध्यम से, हमारे वर्कर के माध्यम से उन तक काफी अवेयरनेस जा चुकी है, और वो उस चीज का पालन भी कर रहे हैं। जी कोई भी पेशेंट जो बाहर से आता है, हमें तुरंत उस चीज के लिए अवगत कराते हैं वो कि सर हमारे पास पेशेंट बाहर से आया है और ऐसे ऐसे करके आया है, और हम उसे आइसोलेट कर रहे हैं पेशेंट को। जी और हाँ, फिर मैं अपने वर्कर्स को, आशा वर्कर को और अपने स्टाफ को भेजता हूँ वहाँ पे उनके चेकअप के लिए जी प्रॉपर। जी। जी तो सचिन जी, डॉक्टर साहब, आप कुछ हमारे लोगों के लिए, जो हमारे सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, इस वक्त रेडियो पर आपको सुन रहे हैं, कोई मैसेज उनके लिए देना चाहेंगे? जी, मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगा कि आजकल तो आप सबको पता है कि कोरोना का टाइम बहुत ज्यादा ही चल रहा है, जी जिसके वजह से हमारी देश की हालत काफी बिगड़ती जा रही है, जी और डे बाय डे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आती, या उसके आने के बाद भी, आप उन सब नियमों का पालन करें जिससे कि ये बीमारी आप तक पहुंच ना सके। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर साहब आपका, और ऐसे ही आपकी सेवाओं का लाभ क्षेत्र के लोग लेते रहें, जरूरतमंदों तक आपकी सेवाएं जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।